हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कल आपका है क्लास 12 फिजिक्स का एग्जाम। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। तहे दिल से आपको ऑल द बेस्ट। और आप सबका जो दिमाग है बिल्कुल स्टेबल रहे एग्जाम के टाइम पे, ऐसा हम प्रे करते हैं। और जो ट्रिकी क्वेश्चंस हैं उन्हें आप बहुत ही ध्यान से ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसका उत्तर दें। आज हम बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। जब भी एक जब भी एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं। जब वो मूव करते हैं तो वो आपस में टकराते हैं। लेकिन अगर हम उसको एक बैटरी या सेल से कनेक्ट कर देंगे तो एक तरफ आपका पॉजिटिव एंड और एक तरफ नेगेटिव एंड रह जाएगा। अब वो जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका काम क्या होता है, वो इधर उधर मूव कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप सेल को कनेक्ट करेंगे, ये पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करेंगे, पॉजिटिव एंड की तरफ खींचे चले आएंगे। तो इसीलिए जैसे हम अपनी फेवरेट चीजों पे खींचे चले जाते हैं, चाहे वो चिप्स हो, कोल्ड ड्रिंक हो या बर्गर हो जो कि हेल्दी नहीं होता, इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव एंड की तरफ खींचे चले जाएंगे। इसी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आपस में टकराएंगे और देन वो पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स with which they are drifted toward positive end। तो इन सब की एवरेज वेलोसिटी कंसीडर करेंगे, क्योंकि वो अलग अलग स्पीड से मूव करेगा कंडक्टर के अंदर। तो हम एक एक स्पीड ना लेकर उनका एवरेज लेंगे और उसे हम बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आपका फॉर्मूला है E आपका इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E, टाउ रिलैक्सेशन टाइम और M जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो VD का फॉर्मूला है E स्मॉल e कैपिटल E टाउ अपॉन M। VD का फॉर्मूला है E स्मॉल e कैपिटल E टाउ अपॉन M। अब देखते हैं इनको रिलेशन किस तरह से आपका आएगा। ये जो फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स में अक्सर आता है, एजर्शन, रीजन, MCQ किसी में भी। तो I इज इक्वल टू करंट इज इक्वल टू NaEVD। करंट इज इक्वल टू NaEVD। यहाँ पे N आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, A आपका एरिया एंड E इलेक्ट्रिक चार्ज और VD है आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मतलब जो करंट है वो VD पे डायरेक्ट डिपेंड कर रहा है। करंट अगर VD बढ़ेगा तो करंट भी आपका बढ़ेगा। देन है आपका, मूव करते हैं रिलैक्सेशन टाइम। जो रिलैक्सेशन टाइम है, जैसे हम रिलैक्स करते हैं, 2 सब्जेक्ट्स पढ़ने के बाद हमने रिलैक्स किया या एक सब्जेक्ट पढ़ने के बाद हमने रिलैक्स किया, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स जब 2 चीजें कोलाइड होती हैं तो बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन जो उनके बीच का समय होता है उसे वो बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। उनके बीच का जो समय है वो है आपका रिलैक्सेशन टाइम। टाइम बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, आपस में टकराते रहते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जब दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा और वो तीसरे से टकराएगा तो जो दूसरे और तीसरे के बीच का जो समय है वो रिलैक्सेशन टाइम है। जैसे हमने अपने एक दोस्त से बात की, फिर हमने थोड़ा गैप लिया दूसरे दोस्त से बात करने के लिए, बीच में थोड़ी हमें स्टडी भी करना है। तो जो बीच का गैप लिया इलेक्ट्रॉन ने उसको क्या बोलेंगे, टाइम बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन। देन है आपका, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिराइव करना है। डिराइव करने के लिए सबसे पहले आपको ये सर्किट बनाना पड़ेगा। सर्किट में आपको करंट की डायरेक्शन जो है पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है बाहर,
सर्किट के, और एल इसकी लेंथ है, और वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है जिससे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। तो ये सब आपको ड्रॉ करने के बाद आपको ये स्टेप्स लिखने हैं। जो आपका Q होता है, चार्ज होता है, वो Ne होता है बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज हमेशा इंटेग्रल मल्टीपल से मूव करता है। चार्ज हमेशा इंटेग्रल मल्टीपल से मूव करता है। अब ये जो है आपकी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, नंबर डेंसिटी इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ। नंबर डेंसिटी इज NaL, नंबर डेंसिटी इज NaL। अब जो करंट है वो चार्ज अपॉन टाइम हुआ, चार्ज अपॉन टाइम में अगर आप वैल्यूज पुट करेंगे क्वांटाइजेशन से तो Ne अपॉन टी आ जाएगा, करंट की वैल्यू Ne अपॉन टी आएगी। N की जगह हम रखेंगे स्मॉल n, कैपिटल A एंड साथ में L। तो स्मॉल n AL जब आप वैल्यू रखेंगे तो आपका जो स्टेप है वो क्या बन जाएगा, NaL E अपॉन टी। यहाँ पर आपको क्या करना है, जो टाइम होता है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो L से L कट जाएगा, तो आपका फाइनल रिलेशन आ जाएगा I इज इक्वल टू स्मॉल n, यानी कि नंबर डेंसिटी AeVd। देन है आपका एक्सप्रेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना है फ्री इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन फ्री है, फ्रीली मूव कर रहा है। तो जब भी सेम आपको सर्किट बनाना है, सर्किट बनाने के बाद आपको क्या करना है, जब भी हम उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, एक्सटर्नल ईएमएफ उसको प्रोवाइड करेंगे, तो जो फोर्स है, जो आपका फोर्स एक्सर्ट होगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर, अब फोर्स की वैल्यू क्या होती है, QE। तो फोर्स हो गया आपका Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी चार्ज इंटू में इलेक्ट्रिक फील्ड। अब F जो है, अब क्या होगा, फोर्स लगाने के बाद इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, तो हमने न्यूटन लॉ से पढ़ा है, जो F की वैल्यू होती है वो होती है ma। तो QE इज इक्वल टू ma आप लगाएंगे, इस तरह से आपका स्टेप बन जाएगा। अब क्योंकि जो चार्ज है वो फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन की जगह पे हम लिखेंगे -E। -E लिखने के बाद जो आपकी एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी वो -E कैपिटल E अपॉन m। A इज इक्वल टू -E इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन m। अब बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है हमारा n पार्टिकल्स के लिए v1 प्लस v2 प्लस vn, किसी भी चीज का एवरेज हम ऐसे ही निकालते हैं। वापस न्यूटन जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, v1 से u1 प्लस a1 τ1, ये u1 क्या है, u1 ये है कि जब आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो जब वो थर्मल वेलोसिटी से मूव कर रहा था तो वो आपकी u1 है, थर्मल वेलोसिटी से वो मूव कर रहा तो u1 है, और साथ ही साथ a τ1 आपका टाउ यहाँ पर रिलैक्सेशन टाइम है। इसी तरह आपको n पार्टिकल्स का पुट करना है। देन आपका जो सॉल्व हो जाएगा, इसे आप सेपरेट कर देंगे, मतलब u की टर्म्स को अलग और टाउ की टर्म्स को अलग। देन आपका Vd आ जाएगा 0 प्लस a टाउ, मतलब अगर एवरेज थर्मल वेलोसिटी 0 है, एवरेज थर्मल वेलोसिटी 0 है, तो Vd की वैल्यू आ जाएगी आपकी a टाउ, यानी कि एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो इसका मतलब जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम τ1 प्लस τ2 प्लस τn अपॉन n। बात करते हैं प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का भी प्रूफ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में से है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। इसकी बात करते हैं, सब स्टार्टिंग का स्टेप वही है, I इक्वल टू NaEVd। यहाँ पे आपको Vd की वैल्यू क्या रखनी है, E टाउ बाय m। Vd की वैल्यू E टाउ बाय m रखनी है। अब देखेंगे E और E आपका क्या हो जाएगा, E स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड टाउ अपॉन टाइम, यहाँ पर NaE स्क्वायर टाउ बाय m डॉट E की जगह आपको रख देना है V बाय L, यानी पोटेंशियल अपॉन में लेंथ। ये हमारा ग्रेडियंट होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट रखने के बाद आपका आ जाएगा V इज इक्वल टू ml अपॉन NeAe स्क्वायर इंटू I।
यहाँ से हम R यानी एक कांस्टेंट कंसीडर कर देंगे जिसकी वैल्यू क्या है ml/NaE² टाउ। ml/NaE² टाउ उसकी वैल्यू है। इसका मतलब जो V है वो I से प्रोपोर्शनल है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप छोड़ के नहीं जा सकते, आपको करके जाना पड़ेगा। देन है आपका, अगर रेजिस्टिविटी की बात करें, वो ही आपका 10th क्लास का फॉर्मूला R इजिकल टू रो एल बाई ए। रो की वैल्यू वहां से आ जाएगी m/NE² टाउ। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको तो आप मेमोराइज कर ही लेना। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? जब भी हम कंडक्टर के अंदर एक फील्ड लगाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे, करंट देंगे, आपने एक्सटर्नली इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाया, तो क्या होगा? आपने एक ईएमएफ फोर्स लगाया कि वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करें, तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जब हमारा सेल या सर्किट जो है सिर्फ इलेक्ट्रोड्स के साथ है और हमारे पास ओपन सर्किट है, हमने कोई वायर से कनेक्ट नहीं किया, उस समय पे जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ही आपका ईएमएफ होगा। जब आप उसे कनेक्ट कर देंगे किसी सेल वायर से, तो क्या होगा? अंदर की तरफ आपका IR रहेगा और एक्सटर्नल की तरफ आपका पोटेंशियल रहेगा। अंदर की तरफ IR और बाहर की तरफ आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रहेगा। अब देखते हैं, अब जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, यानी कि V प्लस IR, और ये दोनों वैल्यूज तब इक्वल होंगी जब आपका ओपन सर्किट में होगा। अदरवाइज टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? V टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V प्लस IR। यहाँ से V की वैल्यू आ जाएगी E माइनस IR, और अगर करंट ड्रॉ कर रहे हैं सेल से तो E माइनस IR, और अगर रिचार्ज कर रहे हैं तो E प्लस R, क्योंकि सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी? एड ऑन हो जाएंगी, क्योंकि आप रिचार्ज कर रहे हैं, रिचार्ज करते हैं जैसे आप फोन को, इसी तरह सेल को भी रिचार्ज किया जाता है। सेल को रिचार्ज करते हैं तो V इज इक्वल टू E प्लस IR। चलिए नेक्स्ट है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है भाई? इंटरनल मतलब हमारे अंदर भी बहुत चीजें चलती हैं, सेल के अंदर भी बहुत चीजें चलती हैं। तो सेल के अंदर जो चीजें चलती हैं, हमारे अंदर कोई चीज चलेगी तो हम सोचने लग जाएंगे उस बात को, बहुत ज्यादा गहराई में सोचेंगे। तो सेल सोचता नहीं है, सेल सिर्फ दिखाता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है आपका। ऑब्स्ट्रक्शन टू करंट इनसाइड बैटरी ड्यू टू कोलिजन बिटवीन आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट है वो अपने आप से जो ऑब्स्ट्रक्शन प्रोसेस करते हैं, जो रेजिस्ट करते हैं, उसे हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। कंसंट्रेशन बढ़ेगा अगर इलेक्ट्रोलाइट का, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा क्योंकि आयंस आपके इंक्रीज हो रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा क्योंकि पतले इलेक्ट्रोलाइट से आपके जो आयंस हैं वो इजीली फ्लो कर पाएंगे। सेपरेशन बिटवीन टर्मिनल्स बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा क्योंकि डिस्टेंस आपका ज्यादा हो जाएगा। देन बात करते हैं हम एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस। देखिए इसमें क्या है, वापस आपको EV/R और R के बीच में एक रिलेशन डिराइव करना है। सबसे पहले आप एक सर्किट दिखाएंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस दिखाएंगे, और स्टार्ट कहाँ से करेंगे? टोटल करंट इज इक्वल टू टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। I की वैल्यू E अपॉन R प्लस R, क्योंकि एक रेजिस्टेंस हमारा वायर का, एक सेल का। अभी तक हम क्या करते थे? R लेते थे, लेकिन यहाँ पर E अपॉन R प्लस R लेंगे। I इज इक्वल टू V अपॉन R भी होता है, और दोनों को कंपेयर किया है, और यहाँ से स्टेप से थोड़ा सॉल्व करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो स्मॉल r की वैल्यू है वो क्या आ गई है? कैपिटल R इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन V माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, EMF अपॉन V माइनस 1।
देन ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, यहाँ पर अलग अलग कॉम्बिनेशन है, सेल सीरीज में है, पैरेलल में है, सीरीज एंड पैरेलल में है सेल। जब वो सीरीज में होंगे तो क्या होगा, जो करंट है, अब n इलेक्ट्रॉन n सेल्स हैं तो उनका जो ईएमएफ है वो Ne होगा अपॉन r प्लस nr, क्योंकि n आपके क्या है, नंबर ऑफ सेल्स। तो R प्लस एन आर, यानी जो R की वैल्यू, जो एक्सटर्नल वायर की जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसीलिए जो I की वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, Ne अपॉन R, मतलब मैक्सिमम करंट होगा अगर जो सेल्स हैं वो आपके सीरीज में है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस होगा अगर सेल सीरीज में है। अगर वो पैरेलल में है तो आपके जो वैल्यू है वो R अपॉन M हो जाएगी, R अपॉन M हो जाएगी, तो I की वैल्यू Me अपॉन MR प्लस R, और जो I है वो आपका Me बाय R हो जाएगा, Me बाय R। यहाँ पर जो R है, स्मॉल r है, वो मच ग्रेटर है, इसीलिए जो बड़ा R है वो वैनिश हो गया, गायब हो गया, गुम हो गया वो वैल्यू। अब है I इज इक्वल टू Ne अपॉन, अगर सीरीज और पैरेलल में है, सीरीज और पैरेलल में है तो R प्लस एन आर बाई एम रहेगा, और यहाँ पर जब इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो I इज इक्वल टू एम एन ई अपॉन एम आर प्लस एन आर, और यहाँ से आप वैल्यू निकालेंगे जो R है वो n स्मॉल r अपॉन m, n small r upon m, where m is the number of rows, और जो m रोज है और n क्या है आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स।